जैसे कि तुम्हें पता हम सीरीज रन कर रहे हैं जहाँ पे हम मल्टीपल लड़कियों के बारे में केस स्टडीज बन रहे हैं, जहाँ पे मैं बेसिकली तुम्हें ये बता रहा हूँ इस केस स्टडी में कि कौन सी लड़कियों को एक्चुअल में तुम्हें अवॉइड करना अपने लाइफ में। जैसे कुछ लड़कियां होती है जिन्हें तुम्हें भर भर के प्यार देना होता है, बट कुछ लड़कियां ऐसी होती है जहाँ अगर वो तुम्हारी लाइफ में आ गई तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से उथल पुथल हो जाएगी, और वो मेरे को तुम्हारी लाइफ में नहीं चाहिए। बिकॉज दिस इज अ मेंस सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, राइट, एंड वी आर हियर टू ग्रो। सो आज का ये दूसरा वाला केस स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये टाइप ऑफ जो मैं पर्सनालिटी तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें बहुत हद तक बहुत सारी लड़कियों में दिख जाएगा, एंड विच इज़ एन एब्सोल्यूट रेड फ्लैग। बहुत सारी, मतलब मेजॉरिटी नहीं, तुम्हारे आसपास तुम्हारे कॉलेज में एक दो तीन चार ऐसी लड़कियां हो सकती है, उनसे तुम्हें एक्चुअल में दूर रहना, और मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों दूर रहना है, किस लिए दूर रहना है। ये वीडियो होने वाला है लड़की जो एक्चुअल में विक्टिम कार्ड खेलना जानती है और सिंपैथी और वो सारी चीज़ों को चेस करती है एक्चुअल में। अब तक मैं जिन भी केस स्टडीज़ को एक्चुअल में तुम्हें बता चुका हूँ वो मैं ऑन ग्राउंड ऑब्जर्व कर चुका हूँ। तो जैसे कि मैंने एक्सटर्नल वैलिडेशन के बारे में तो मैं लास्ट की स्टडी में बताया था, मैं एक्चुअल में वो ऑन ग्राउंड ऑब्जर्व कर चुका हूँ। बहुत सारी लड़कियों के साथ मैं मिला, उनके साथ रहा हूँ कॉलेज में, या उनके साथ एक पर्टिकुलर जगह पे हम बैठे हैं, मैंने उनको ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया सारी चीज़ें की, एंड इसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं ऐसे कोई वो बुक्स वगैरह पढ़ के वो सारे कॉन्सेप्ट फेंक के वीडियो नहीं बनाऊंगा। आई मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी बेटर लैंग्वेज। मेरा फर्स्ट पॉइंट है, शी विल ओवर शेयर हर पर्सनल इन्फो। अब ये वाली जो ऐसी वाली लड़कियां होती है ना, दे आर वेरी मच ओपन इन नेचर, एंड विच इज वन ऑफ द मेजर रेड फ्लैग्स। इफ योर गर्ल, और इफ जिस तुम लड़की को जानते हो वो बहुत ही ज्यादा ओपन है इन नेचर, बहुत ज्यादा ही ओपन है इन नेचर, जस्ट बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ हर, बिकॉज द थिंग इज दे माइट डू समथिंग विच यू वुड नॉट एक्सपेक्ट। एंड ये पहला जो पॉइंट है विच इज ओवर शेयरिंग पर्सनल इन्फो। ऐसी टाइप ऑफ लड़कियां हमेशा अपनी पर्सनल इन्फो ओवर शेयर बहुत ज्यादा करती है, एंड ये क्यों करती है, इसके पीछे का मैनिपुलेशन क्या है, मैं तुम्हें आज में बताऊंगा। देखो, ऐसे नहीं है कि भाई वो तुमसे कनेक्ट करना चाहती है या तुमसे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके पीछे एक स्पेसिफिक एजेंडा छुपा है, विच इज एक्चुअल में ह्यूमंस के पास एक चीज हमेशा से रही, विच इज सिंपैथी। हम एम्पैथेटिक ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर एम्पैथी है, हम दूसरों की चीजों को फील कर पाते हैं जो उनके साथ एक्चुअल में बुरा हुआ है। वो लोग क्या करता है, इस एम्पैथी को यूज करके एक फोर्सफुल ह्यूमन कनेक्शन बनाते हैं ताकि उनको वो हिसाब से एक फील गुड वाला चीज मिल सके, बट एक्चुअल में वो होते हैं बहुत ज्यादा मिजरेबल है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उनसे हमेशा हमेशा एक दूरी बना के रखना। ओवर शेयरिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट पॉइंट। इसमें क्या होता है पता है, वो तुम्हें मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर सिनारियो बताता हूँ, नॉट इमेजिनिंग, पर्टिकुलर एक सिनारियो तुम्हें बताता हूँ। मैं एक लड़की से कॉलेज में मिला, एंड वो उसका पहला दिन था, एंड गेस व्हाट शी डिड, शी एक्चुअली स्टार्टेड टू शेयर हर पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट कैसे उसके क्लासमेट जो थे वो उनको बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, कैसे जो ये सारे लोग जो थे, पूरे बैचमेट्स जो थे वो उसके खिलाफ थे, ये सारी चीज़ें थी। मैं एक साइकोलॉजिकल स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ। मैं हमेशा चीज़ों को एक सीखने के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, एंड मेरे को वो पर्टिकुलर सिनारियो में बहुत सारी चीज़ें ऑफ लगी कि क्यों सारे लोग इसके अगेंस्ट क्यों खड़े हैं, ये अस वर्सेस देम या मी वर्सेस देम का सिनारियो एक्चुअल में है क्यों। बिकॉज मैं बहुत हद तक जानता हूँ ये एक मैनिपुलेशन टैक्टिक है जहाँ पे ये लड़कियाँ यूज करते हैं एक सिंपैथी गेन करने के लिए, एंड आई लिटरली सॉ थ्रू दैट फॉर when she opened her mouth and spoke the first two sentences. I just literally saw through that. And guess what? She doesn't know what work I do. She doesn't know my name. She just knows कि मैं उसका एक क्लासमेट हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। वो एक केस स्टडी हुई, वो एक लड़की के साथ, ऐसे मैंने मल्टीपल लड़कियों के साथ एक्चुअल में एक केस स्टडी रन की, एंड सारों में बहुत हद तक आई वुड से अराउंड 98% सिमिलैरिटीज आई है, एंड दिस इज द थिंग व्हिच आई वांट यू टू नो। देखो, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी, बट उसके पीछे एक बहुत स्पेसिफिक एजेंडा छुपा है, विच इज to make you empathetic so that you can actually feel bad about her and connect more. But इसके बाद जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो बहुत बुरी चीज होने वाली, ये मैं तुम्हें पहले ही वॉर्न करके रखा हूँ। आगे वाले पॉइंट में मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे साथ क्या होगा, कैसे होगा, एकदम इन डिटेल बताऊंगा तुम्हें इनकी साइकोलॉजी एक्चुअल में काम कैसे करती है। मेरा सेकंड पॉइंट है, दे आर वेरी वेरी गुड एट प्लेइंग सिंपैथी कार्ड। दूसरों को एज अ विलन पोर्ट्रे करना इनका हमेशा से एक हिडन एजेंडा है, बिकॉज उनको ऐसे वैसे वैलिडेशन मिलता नहीं, उनको बस वैलिडेशन, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी चीज़ों से ही मिलता है कि अगर आई एम एम्पैथेटिक ह्यूमन बीइंग, अगर मैं किसी के बारे में बुरा सुनूंगा तो नेचुरली मेरे को उसके बारे में बुरा लगेगा। बट वो ओवर शेयरिंग हो गया तुम्हारा, जैसे मैंने अपने फर्स्ट पॉइंट में कहा, ओवर शेयरिंग हो गया, ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना हो गया। ओवर शेयरिंग छोड़ दो, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना इज अ वेरी वेरी रिस्की थिंग, और ये सारे ह्यूमंस के लिए बड़े एक नेचुरल फ्लो में हो जाता है।
वो नेचुरल फ्लो ही नहीं था एक्चुअल में। नेचुरल फ्लो मतलब क्या, कि अगर मैं एक लड़की के साथ हूँ, अगर मैं उस लड़की को बहुत टाइम से जानता हूँ एंड देन सी से समथिंग विच इज वेरी पर्सनल टू हर, देन आई नो इट्स अ जेन्युइन थिंग। बट द वे ऑफ डिलीवरिंग, बहुत सारी चीजें उसमें मैटर करती है जो मैं एक्चुअल में पब्लिकली बताने नहीं वाला। बट द थिंग इज, हम एज ह्यूमंस ना, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा से करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, हमारे इंस्टिंक्ट्स के थ्रू हमें चीजें पता चल जाती है ऑफ कब है, हमें चीजें पता चल जाती है ऑन कब है, अपार्ट फ्रॉम द लैंग्वेज दैट वी स्पीक। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बट एक अलग ही एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है हमारे बीच में, एक एनर्जी एक्सचेंज जिसको तुम बोल सकते हो, जहाँ पे बॉडी लैंग्वेज हमारा एक्सचेंज होता है, जहाँ पे मैं तुमको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, हम एक दूसरे की चीजें जो देख रहे हैं ऑन है या ऑफ है, बंदा ये थोड़ा अगर ऑफ लगे तो मैं उससे दूर जाता हूँ। एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली ह्यूमंस वर, वी एक्चुअली कम्युनिकेट, बिकॉज हमें वो प्राइमलनेस अभी तक जिंदा है। तो बात आती है जब पर्सनल शेयरिंग की, तो ये दो ही सिचुएशंस में हो सकती है। या तो तुम या तो तुम कोई इंटीमेट सिचुएशन में हो, फॉर एग्जांपल तुम एक लड़की के साथ कमरे में बंद हो एंड तुमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया एंड उसके बाद उसने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बताई अपने बारे में पर्सनल, या तुमने कुछ एक पर्सनल टॉपिक पे हिट किया एंड शी वाज लाइक, यू नो, लेट मी शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग विद। ये कॉन्वर्जेशंस बड़े जेन्युइन लगते हैं यहाँ पे। एंड द सेकंड थिंग इज, अगर तुम वो लड़की को बहुत टाइम से जानते हो एंड देन शी शेयर सम काइंड ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट हर, कि यार मेरे साथ बताए बचपन में ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। इन लड़कियों का जो होता है कनेक्शन, वो सही में जेन्युइन होता है एंड दे पर्टिकुलरली एंड दे एक्चुअली मीन इट। बट ये टाइप ऑफ लड़की जिसके बारे में केस स्टडी है, मैं बताने वाला हूँ, लड़की एक्चुअल में, लड़की नहीं, लड़की है जिनको मैंने एक्चुअल में बहुत हद तक ऑब्जर्व किया। ये जो पर्टिकुलर लड़कियाँ होती है ना, ये अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में इतना ओपन होती है एंड दे एक्चुअली नो कब कैसे कहाँ बोलना है एक्चुअल में। एंड द एक मजे वाली बात यह है कि बहुत सारे लड़के इसमें फंस जाते हैं, उनको एम्पैथी, उनको सिंपैथी देने लगते हैं कि हाँ यार तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। मैंने बहुत सारे लड़कों को आश्रम में देखा है, लड़की है मैनिपुलेटिव, लड़का है बेचारा भोला, लड़की ने मैनिपुलेट कर दिया लड़के को कि मेरे साथ मेरे क्लासमेट्स ने बुरा किया, इन्होंने बुरा किया है, एक मी वर्सेस देम वाला नैरेटिव जहाँ पे वो विक्टिम कार्ड खेलने लगती है। वो लड़का फिर उससे उसके साथ एम्पैथेटिक हो जाता है, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करता है एंड देन बहुत गंदी चीज़ होती है उसके साथ, विच इज़ गिल्ट ट्रिप। और यहाँ पे आता है मेरा नंबर 3 पॉइंट, विच इज़ वो तुम्हें हमेशा गिल्ट ट्रिप करेंगे। उनका पहला जो पड़ाव था वो बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद देन वॉट एवर यू विल डू विथ हर, शी विल ऑलवेज शिफ्ट द ब्लेम ऑन यू। देखो ये बड़ा नेचुरल है इन फीमेल साइकोलॉजी, जहाँ पे वो ब्लेम नहीं लेती, जहाँ पे वो अकाउंटेबिलिटी बहुत सारी चीज़ों की नहीं लेती। बट ये टाइप ऑफ पर्टिकुलर जो लड़कियां होती है, ये टाइप ऑफ पर्टिकुलर जो पर्सनालिटी एक्चुअल में होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही तुम पे ब्लेम डालेगी, वो बहुत ज़्यादा ही तुम्हें गिल्ट ट्रिप करेगी, इतना गिल्ट ट्रिप करेगी कि तुम्हें खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में ही बुरा लगने लगेगा, कि तुम्हें एक्चुअल में लगेगा कि हाँ यार मैं ही गलत हूँ, शायद तुम इतना हद तक मैनिपुलेट हो चुके होगे उससे। एंड मैंने बहुत सारे लड़कों के केसेस में देखा है जहाँ पे उनकी एक्चुअल में कोई गलती नहीं होती, बट वो लड़की जो है उसके साथ जो रिलेशनशिप में, वो एक्स्ट्रा मैनिपुलेटिव होने के कारण, वो उसको गिल्ट ट्रिप में डालने के कारण वो लड़का बेचारा हो जाता है डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। एंड मैं उनको बहुत हद तक समझाने की कोशिश करता हूँ, बट फिर भी वो उस हद तक बाहर नहीं निकलते, बिकॉज एक लेयर ऑफ परसेप्शन उन पर अगर चढ़ गया, अब वो चादर हटाना बहुत ज़्यादा हार्ड है ह्यूमंस के लिए, खुद के ऊपर से एक लेयर ऑफ परसेप्शन हटाना। शी इज गुड एट गैस लाइटिंग एंड ब्लेम शिफ्टिंग। जैसे मैंने तुम्हें अपने पहले वाले पॉइंट में कहा, ये टाइप ऑफ लड़कियां बहुत हद तक सारी चीज़ें जानती है, ये तुम्हें मैनिपुलेट कैसे करना है, तुम्हारे ऊपर गैस लाइट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें वो जानती है। बिकॉज लेट्स बी पर्टिकुलरली रियल हियर, ऐसी टाइप ऑफ लड़की जो तुमसे मिलते ही अपना सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करे विदाउट एनी जेन्युइन कनेक्शन, ऐसी लड़की जो हमेशा खुद को एज अ विक्टिम दिखाए, ऐसी लड़की जो हमेशा मी वर्सेस देम वाला नैरेटिव हमेशा तुम्हारे मुंह पे पुश करे, जहाँ पे वो तुम्हें बोले कि मेरे क्लासमेट्स ने मेरे साथ बुरा किया, या और मेरे बैचमेट्स ने मेरे साथ बुरा किया, मेरे टीचर्स ने मेरे साथ बुरा किया। ये पर्टिकुलर उनका ना एक स्लोगन ही होता है, मेरे बैचमेट्स ने मेरे साथ बुरा किया, मेरे टीचर्स ने मेरे साथ बुरा किया। एंड आई हैव सीन दिस all around. I've seen this with multiple girls. सेम टू सेम स्टेटमेंट्स ये हमेशा मारते रहेंगे। यहाँ पे वो तुम्हें बहुत हद तक गैसलाइट करेंगे। अगर तुम इनके साथ बाई चांस अगर रिलेशनशिप में हो, तुम ये चीज़ देखते रहोगे, वो गिल्ट ट्रिप तुम्हें बहुत ज़्यादा करेंगे, तुम्हें गैसलाइट करेंगे, तुम्हें ब्लेम शिफ्ट डालेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जहाँ पे एक बंदा और वो बंदी रिलेशन में है। अगर वो बंदा एक्चुअली में अपना असाइनमेंट कर रहा है और वो बंदी ने बोला है कि हाँ मेरे को असाइनमेंट होते ही भेज देना, एंड अगर वो बंदा बाई चांस भूल गया
एक अच्छी जो अगर गर्लफ्रेंड रहेगी वो उसको वापस याद दिलाएगी, बट ये ऐसा नहीं करेगी। ये उसको डायरेक्टली जाके बोलेगी कि गलती तुम्हारी है, तुम्हें याद नहीं था, तुम ऐसे ही हो, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हुए आए हो, तुम हमेशा मेरे को भूल जाते हो, तुम हमेशा और किसी को प्रायोरिटी देते हो। ये उसका हर वक्त वही सारी चीज रहेगी, वही तुम्हें गिल्ट ट्रिप में डालेगी, ब्लेम शिफ्टिंग का काम करेगी, बहुत सारी चीजें। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फीमेल साइकोलॉजी हियर। फीमेल साइकोलॉजी में बहुत हद तक होती है सारी चीजें जहां पे वो ब्लेम शिफ्ट करती है, खुद पे अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती, बट ये बहुत हद तक ज्यादा होता है, वो थ्रेशोल्ड से बहुत ऊपर पास होता है, और ये तुम्हें चीज बहुत ज्यादा विजुअली दिखेगी उस चीज में। तो मेरा लास्ट पॉइंट है, इट इज द इमोशनल केओस विच विल एक्चुअली ड्रेन योर एनर्जी। ऐसी टाइप ऑफ लड़कियों को कांस्टेंट ड्रामा चाहिए होता है अपने लाइफ में, कांस्टेंट विक्टिमाइजेशन चाहिए होती है, कांस्टेंट उनको सिंपैथी गेन करनी होती है लोगों से। तो नेचुरली वो बहुत ज़्यादा तुम्हें गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करेगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा इनस्टेबल बनाएगी एक्चुअल में एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड वो तुम्हारी हद तक बहुत हद तक एक एनर्जी ड्रेन कर लेगी। एंड दिस इज द होल थिंग। उसका इमोशनल केओस इतना बड़ा होता है कि तुम एक्चुअल में झेल नहीं पाओगे। And they are the type of girls who will actually pass on statements such like, you know, men can't handle women like me, और मैं ना ऐसे मर्द मेरे को हैंडल ही नहीं कर पाते, आई वॉन्ट अ मैन हु कैन एक्चुअली हैंडल मी, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ जो बॉलीवुड या हॉलीवुड से उन्होंने मास्टर में सीखा है ना, वही सारी चीज़ वो बोलेंगे। इनका इमोशनल केओस इतना ज़्यादा बड़ा होता है। लाइक आई अंडरस्टैंड द इमोशनल केओस ऑफ अ वुमन, आई हैव बीन विद मेरे पास मम्मी, मेरे पास एक माँ है, मेरे पास बहन है, मेरे बहुत सारे बहनें भी हैं, मैं जानता हूँ उनका इमोशनल केओस कितने थ्रेशोल्ड तक पहुँचता है। बट इसका इमोशनल केओस लिटरली तुम्हारी एनर्जी को बहुत ड्रेन करेगा। तुम्हारे खुद के बारे में तुम्हारी सेल्फ इमेज टूट जाएगी, खुद तुम गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे, तुम पागल हो जाओगे लिटरली, तुम खुद को ही गालियाँ देने लगोगे कि यार मेरी ही सारी गलती है, ये है मेरे साथ, वो है मेरे साथ, जबकि गलती तुम्हारी आश्रम में नहीं है, जबकि गलती वो लड़की तुम पे आश्रम में शिफ्ट कर रही है। तो इन सारे ट्रेट से हमेशा दूर रहना, एंड स्पेशली वॉच आउट फॉर दैट रेड फ्लैग्स, जहाँ पे आश्रम में लड़कियां जो है वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाती है, स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएंगे तुमसे। पर्सनल नॉट इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्पेलिंग आउट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मैंने तुम्हें जैसे कहा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुम दो ही टाइम पे बताते हो, जब तुम्हें कोई इंटीमेट सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे तुम एक जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड कर लिए होते हो, जहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट ही क्लिक में जेन्युइन कनेक्शन होता है और वहाँ पे तुम्हें समझ में आता है, चीज़ें एक फ्लो में चलती है। एंड द सेकंड टाइप ऑफ थिंग, तुम बहुत टाइम से वो लड़की को जानते हो और वो अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुम्हारे थोड़ा थोड़ा बताती है। वो होता है दो टाइप ऑफ ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जेन्युइन कनेक्शन हमेशा बिल्ड होता है। ऐसा नहीं कि यार मेरा नाम नहीं पता, ये नहीं पता, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, मेरा नाम नहीं जानते, वो मैं क्या काम करता हूँ वो नहीं जानते, बस आके वो एक बकरा फंसाना चाहते हैं। और वो मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसे ही सेम टैक्टिक खेलते हैं, बहुत सारे लड़कों के साथ। एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम, बिकॉज उनका इमोशनल केओस, दे नीड कॉन्स्टेंट ड्रामा, कॉन्स्टेंट ड्रामा चाहिए होता है। विक्टम बनेंगे, तुमसे इससे एम्पैथी मांगने की कोशिश करेंगे, तुम्हें एक्चुअल में ब्लेम करेंगे, तुम पे गिल्ट ट्रिप डालेंगे, तुम्हारी सेल्फ इमेज खुद के बारे में खराब हो जाएगी, एंड देन यू विल एट लास्ट बिकम अ वेरी बिटर मैन, एंड दैट्स व्हाट आई नॉट वांट यू टू बी। तुम्हें वो सारी चीज़ें नहीं करनी। तो ये लड़की अगर तुम्हें दिखे तो पहले ही हर फुर्सत में भाग लेना वहाँ से। सो स्टे अवे फ्रॉम द गर्ल्स हु प्ले विक्टिम कार्ड at your first meet. Stay away from the girls who constantly want the emotional chaos, because हम मर्दों की लाइफ बहुत हद तक chaos होती है, हमें फैमिली से प्रेशर होता है करियर बिल्ड करने, बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस होता है। यहाँ पे मैं कोई विक्टिम कार्ड खेलने नहीं आया, यहाँ पे मैं तुम्हें जेन्युइन बात बताने आया कि यहाँ पे हमारे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तुम ऐसी लड़की को अपने लाइफ में इन्वाइट ही क्यों कर रहे हो जो और तुम पे प्रेशर डालेगी, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग विथ यू एंड ग्रोइंग विथ यू, वो और तुम पे प्रेशर डालने की कोशिश करेगी। आई एम नॉट हियर टॉकिंग अबाउट फीमेल साइकोलॉजी, नॉट हियर टॉकिंग अबाउट फीमेल साइकोलॉजी। फीमेल साइकोलॉजी इज अ बिट डाउन, उनका जो थ्रेशोल्ड होता है इन टाइप ऑफ पर्सनालिटीज का, वो बहुत ऊपर तक होता है और तुम उसको एक्चुअल में झेल नहीं पाओगे। सो स्टे अवे फ्रॉम देम, एंड जय हिंद।